नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से हमारे YouTube चैनल भगवान गुरु पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान का प्रथम शाखा, जो प्रत्येक परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। अब आप कभी भी इसे नहीं भूल पाओगे। आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि राजस्थान का जो प्रथम शाखा हुआ है वह रणथंभौर के किले में हुआ है। आपको पता होगा कि रणथंभौर के अंदर चौहान वंश ने शासन किया है। रणथंभौर की हम बातचीत करते हैं तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय वाला था, पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज चौहान ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि बाणभट्ट हुए। उनके बाद आपको पता होगा जेत्र सिंह हुए, और जेत्र सिंह के कौन हुए? हमीर हुए। मतलब राजस्थान के प्रथम शाखा का संबंध किससे है बच्चों? आप ध्यान रखेंगे, हमीर से है। राजस्थान का प्रथम शाखा कौन से वंश में हुआ? चौहान वंश में हुआ। और रणथंभौर के चौहान वंशों का संस्थापक कौन है? गोविंदराज चौहान। ये किसका पुत्र था? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। हमीर किसका पुत्र है? जेत्र सिंह का। इनके दादाजी कौन थे? बाणभट्ट थे। तो आप ध्यान रखेंगे, हमीर 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक रणथंभौर के शासक रहे, और इसी के अंदर ये जो शाखा हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ शाखा किसे कहते हैं। शाखा बनता है बच्चों केसरिया और जौहर से, जिसमें केसरिया भी किया जाए और जहाँ पर जौहर भी किया जाए वो यहाँ पर क्या हो जाता है? शाखा हो जाता है। राजपूत पुरुष अपने आन बान शान के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सब कुछ त्याग करके दुश्मन की सेना पर मरने और मारने के लिए तैयार हो जाए, और केसरिया वस्त्र धारण करके लड़ने मरने मारने के लिए निकल जाए, उसे बच्चों हम केसरिया कहते हैं। और युद्ध में अपने स्वामी के, अपने पति के जीतने की संभावनाएं बिल्कुल समाप्त हो जाए तो अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए उनकी पत्नियां अग्नि में कूद करके आत्मदाह कर लेती हैं। इस प्रक्रिया को हम जौहर कहते हैं। जहां पर केसरिया और जौहर दोनों हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? शाखा कहते हैं। अब राजस्थान का प्रथम शाखा का अनेक ग्रंथों में हमें विवरण मिलता है, ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको हमीर को जानने के लिए कुछ पुस्तकें बताता हूँ, आप ध्यान रखेंगे। हमीर महाकाव्य, आज मैं हमीर महाकाव्य के अनुसार आपको बताऊंगा। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे हमीर हटमर्दन। मैं आपको हमीर हटमर्दन की कहानी सुनाऊंगा। जो मैं कहानी आपको सुनाऊंगा वह हमीर हटमर्दन की सुनाऊंगा। और इसके बाद आप ध्यान रखेंगे हमीर रायण, हमीर रायण। तो बच्चों हमीर महाकाव्य किसने लिखा था? आप लोगों को पता होगा, नयन चंद सूरी। और जिसके भी पीछे सूरी लगा वो जैन होता है, लेकिन शेरशाह सूरी नहीं होता है। शेरशाह सूरी और था, अधिकतर सूरी जैन होते हैं। हमीर रासो बच्चों ये लिखा था जोधराज ने, और जोधराज का हमीर रासो गोडवाणी भाषा में परीक्षा में पूछा गया है। और हमीर रासो सारंगधर ने भी लिखा था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हमीर हटमर्दन चंद्रशेखर ने लिखा था, और इसकी बहुत सुंदर कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, बहुत मजे आ जाएंगे, आप पूरी सुनना। और हमीर रायण बच्चों लिखी थी गोडव व्यास ने। हमीर रायण को गोडव व्यास ने भी लिखा था, और इसे पद्मनाभ ने भी लिखा था, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हम बातचीत करते हैं हमीर महाकाव्य की नयन चंद सूरी की। नयन चंद सूरी क्या बताते हैं, थोड़ा हमीर के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। क्योंकि हमीर ने रणथंभौर दुर्ग पर जो शासन किया था, और रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी है बच्चों वह जाइन के दुर्ग को कहा जाता है। और जाइन का दुर्ग पड़ता कहाँ पर है? जाइन का दुर्ग सवाई माधोपुर में पड़ता है, जिसे वर्तमान में छाण कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये बताते हैं कि 1291 में जलालुद्दीन ने, किसने? जलालुद्दीन ने। आप ध्यान रखेंगे 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन ने किस पर आक्रमण कर दिया था? रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया था।
1291 में आक्रमण करने से पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि रणथंभौर पर आक्रमण करने से पहले जाइन के दुर्ग पर, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। कुंजी का मतलब आप समझ ही गए होंगे, चाबी, कि इसके जब तक चाबी नहीं लगाएंगे तब तक लॉक नहीं खुलेगा। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया बच्चों, 1291 में जाइन के दुर्ग को जीत लिया और जीत करके रणथंभौर की ओर गया। इस युद्ध के अंदर आप ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जा सकता है। नाम है गुरुदास सैनी कि हमीर का कौन सा सेनापति, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा है, सभी ने गलत किया है। 1291 के समय हमीर का कौन सा सेनापति मारा गया था, गुरुदास सैनी, और ये मारा गया। जाइन पर जलालुद्दीन का अधिकार हो गया और यहाँ से रणथंभौर के दुर्ग पर चला गया। और हमीर क्या करता है बच्चों, रणथंभौर दुर्ग के गेट बंद कर लेता है, तालाबंदी कर लेता है। इससे क्या होता है, आपको पता होगा कि ये बख्तरबंद किला है, चारों ओर से पेटी पैक है, बाहर के लोग अंदर नहीं देख सकते हैं, जबकि अंदर के लोग बाहर सब देख सकते हैं। इन्होंने लंबी घेराबंदी की, लेकिन फिर ये रणथंभौर को नहीं जीत पाए। रणथंभौर को नहीं जीत पाए तो इनके सेनापतियों ने कहा इनसे कि हम चलते हैं, इसको नहीं जीत पाएंगे। तो जाते जाते जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के मूंछ के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये रणथंभौर के किले के विषय में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा था। आपको मैं एक और बात बता देता हूँ, अमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे और उनमें से 16 युद्ध तो उन्होंने विजय किए थे। एक युद्ध जिनमें वह विजय नहीं हुआ था उसी की हम बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए बच्चों की 1296 में इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा, जिसका दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी, वह शासक बनता है। और अलाउद्दीन खिलजी के बच्चों 2 सेनापति थे। एक सेनापति का नाम था मुहम्मद शाह, ये मुहम्मद शाह बच्चों कहाँ का था, ये मंगोल सेनापति था। और दूसरे का नाम था केहबरू, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये दोनों ही सेनापति किसके थे, अलाउद्दीन खिलजी के थे। इन्होंने बच्चों क्या किया कि 1299 ईस्वी में गुजरात को लूट लिया था और लूट के धन को वापस लेके जा रहे थे, तो बंटवारे में इनके विवाद हो जाता है और ये दोनों ही हमीद की शरण में आ जाते हैं, जिससे अलाउद्दीन खिलजी इन पर आक्रमण कर देता है और इनके मध्य युद्ध हो जाता है। ये बात थी हमीर महाकाव्य की। अब मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, हमीर हठमर्दन चंद्रशेखर की बहुत रोचक कहानी कि राजस्थान का प्रथम शाखा कैसे संपन्न हुआ था। तो आप हमीर हठमर्दन की बात ध्यान रखेंगे। हमीर हठमर्दन में ऐसा कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी की एक रानी थी बच्चों, जिसका नाम था चिमना। इसे बेगम कहा जाता है, जिसके कोई गम नहीं हो उसे बेगम कहा जाता है, चिमना बेगम। और इसे कामरू भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी इसे बहुत प्रेम करता था। पर बच्चों ये तो जरूरी नहीं है कि अपन जिसे प्रेम करे वो भी अपन से प्रेम करे। आप करते रहो, आपकी तरफ से प्रेम, जरूरी नहीं वो भी प्रेम करे। तो इसे प्रेम थोड़ा कम करती थी। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मुहम्मद शाह, ये मुहम्मद शाह की थोड़ी हाइट, कलर वगैरह ठीक थे। मुहम्मद शाह थोड़ा अच्छा लगता था और मुहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी के अंतःपुर में जहाँ रानियां निवास करती थी वहाँ आता जाता रहता था। और ये चिमना बेगम किसे देखती? मुहम्मद शाह को देखती। और आपको पता है कि आई कांटेक्ट से तो सब हो जाता है। तो चिमना बेगम इसको देखती है और देखने से इसको क्या हो गया, इससे प्यार हो गया। लेकिन बच्चों प्यार होना तो स्वाभाविक बात है, सभी को होता है। आपको भी प्यार हुआ होगा, आप भी करते होंगे, लेकिन उसको उजागर करना, उसे कहना, उसको बताना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या आपसे प्यार करती हूँ, हम नहीं कह पाते हैं। तो ये चिमना बेगम भी ऐसे तलाश करती है कि मुहम्मद शाह को मैं कैसे बताऊं कि आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो ये सोचती है कि कभी न कभी मौका मिलेगा। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसे ही अपने घर पे बैठा हुआ था कि इसकी इच्छा हो गई शिकार खेलने चले। तो मुहम्मद शाह को बुलाया और शिकार खेलने की बात कहता है। ये बात चिमना बेगम ने सुन ली।
चिमना कहते हैं कि जहाँ पर ना आपकी इजाज़त हो तो मैं भी आपके साथ चलूँ। तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप चलिए, और ये तीनों शिकार खेलने चले जाते हैं। बड़े संयोग की बात थी बच्चों, जिस दिन आकाश में आसमान में जैसे गए काले बादल छा गए, जोरदार गर्जना होने लगी, बिजलियां चमकने लगी, हाथ को हाथ नहीं दिखता है, और तेज हवाओं में आंधी और तूफान में तीनों अपना अपना रास्ता भूल गए। इससे भी बड़ी संयोग की बात कि जैसे एक दूसरे को ढूंढते हैं तो चिमना बेगम और मोहम्मद शाह आपस में मिल गए, और चिमना को ये बहुत बढ़िया अवसर मिला कि इसको बता दिया जाए, इनको बता दिया जाए कि आपसे हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो इन्होंने चिमना बेगम ने कहा कि देखो आपसे हम ऐसे 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 बहुत करते हैं, तो आप हमसे वापस सेमटुयों कहो। तो जरूरी नहीं सेमटुए के, उन्होंने कहा कि आप क्या करें, आप हमारी मालकिन हैं। अच्छा, इसका मतलब आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है तू चलना भैया, मैं अलाउद्दीन खिलजी से ऐसे बोलूँगी कि आप और हम रास्ता भूल गए थे और ये मुझे मिल गया और उसने मेरे साथ ऐसे 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 किया। तो बेचारा फंस गया। मोहम्मद शाह ने सोचा कि इधर गिरे तो खाई, इधर कुआ किधर जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको बहुत 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 सेम टू यू। दोनों का काम हो गया, आपस में बैठे बैठे बात कर रहे हैं। देखो एक पठार पर बैठ करके दोनों बात कर रहे थे, शिकार खेलने गए थे। इतने में क्या होता है कि आगे से शेर आता हुआ दिखाई देता है। जैसे जैसे शेर नज़दीक आता गया, चिमना बेगम मोहम्मद शाह के और नज़दीक आते गए, लेकिन मोहम्मद शाह हिलता ही नहीं है। मोहम्मद शाह ने जैसे शेर नज़दीक आया, अपने यहाँ से कटार निकाली और बेटे बेटे फेंक करके किसे मार दिया, उस शेर को मार दिया। फिर आप ध्यान रखेंगे, वापस चले जाते हैं और ये बात किसी को भी नहीं कहते हैं। लेकिन एक दिन अलाउद्दीन खिलजी वापस अपनी इसी रानी के पास रात में रुकता है, उसके बेड पे सो जाता है, और उसके बेड के नीचे एक चूया आती है जो बार बार चूं 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 करती है। उसकी चूं चूं की आवाज़ को सुनकर के अलाउद्दीन खिलजी बार बार बेड से उतरता है और नीचे जाकर के देखता है, लेकिन चूया चुप जाती है। उसने ऐसा 8-10 बार किया तो चिमना से रहा नहीं गया और उसने कह दिया कि देखो एक तो वो थे जो शेर आने पर भी मेरे पास से नहीं उठे, और आप एक हो जो चूया के चक्कर में 10 बार उठ चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी तुरंत खड़ा हो गया और उसे वहीं पर तलाक 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 कर दिया, उसे छोड़ दिया और बता कि वह कौन है। तो उसने प्रेम करने के कारण बताया नहीं, लेकिन 3 विशेषताएं बताई कि वह कभी भी गर्म भोजन नहीं करता है, और आप ध्यान रखेंगे वह कभी भी गीले पर नहीं बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरे दिन सभी को भोजन के लिए बुला लिया, सभी के बैठने के लिए गीला करवा दिया और सभी को गरम गरम भोजन रखवाया। सब भोजन करने लगे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने सभी भोजन करने लगे, लेकिन मोहम्मद शाह ने भोजन करना प्रारंभ नहीं किया था क्योंकि भोजन गर्म था। एक पत्तड़ उसने एक्स्ट्रा ले ली जो अपने नीचे बिछा ली, वो गिले पर भी नहीं बैठा और पकड़ में आ गया कि यही है, तो उसे पकड़ने वाले थे, वहीं से भाग करके ये हमीर की शरण में आ गया और यहाँ रहने लग जाता है। इसकी जांच में पता चलता है कि हमारा दुश्मन रणथंभौर में हमीर के यहाँ पला हुआ है। तो एक पत्र एक खरीता लिखता है, एक राजा से दूसरे राजा के मध्य जो पत्र दिए जाते हैं वो खरीता होते हैं, और उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने लिखा कि रणथंभौर और हमारे कोई आपसी विवाद नहीं है, आप हमारे शत्रु को या तो वहीं मार दे या पकड़ करके हमें दे दे। लेकिन हमीर पहले ही उसे रक्षा का वचन दे चुका था। आपको पता होगा हमीर के विषय में कहा जाता है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, और तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजे बार। हमीर के विषय में हमीर अपनी हट धर्मिता के लिए जाना जाता है। सिंह सुवन सिंह ने अपने जीवन में एक बार बच्चा पैदा करती है, कदली फले एक बार, और केले का वृक्ष भी एक ही बार फल देता है। ठीक उसी प्रकार तिरिया तेल स्त्रियों के तेल और हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, इनके भी दूसरी बार हट नहीं चढ़ता है। इन्होंने जो कह दिया वही परमानेंट हैं, और इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने ध्यान रखेंगे अपने 2 सेनापति नुसरत खां और नुसरत खां के साथ आप एक और बात ध्यान रखेंगे, उलुग खां, इनको आक्रमण करने के लिए भेज दिया और उधर से तोपें चलाई तो उसमें नुसरत खां की मृत्यु हो गई। नुसरत खां की मृत्यु के समाचार सुनकर के स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ही दिल्ली से सेना लेकर के रणथंभौर आ गया और किले की घेराबंदी कर दी। घेराबंदी
काफी महीनों तक किले की घेराबंदी रही। आप ध्यान रखेंगे, रणथंभौर में जोरा बोरा दो अन्न भंडारे ऐसे महलिए जिनमें अन्न रखा जाता था, इनमें धीरे धीरे अन्न समाप्त होने लगा। फिर भी वहाँ के राजपूत अंदर ही किले में रहे, कुछ भी नहीं हुआ तो इन्होंने एक चाल चली और चाल के माध्यम से हमीर से कहा कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं। और हमीर ने अपने दो सेनापति रणमल और रतिपाल को भेज दिया। रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि आप हमें कैसे भी करके दरवाजे खोल देना और हम आपको बूंदी का शासक दे देंगे, बूंदी का परगना आप लोगों को हम दे देंगे। और ऐसा ही हुआ बच्चों। इसने रणमल और रतिपाल जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, इन्होंने ये हमीर के सेनापति थे रणमल और रतिपाल, इन्होंने हमीर से विश्वासघात किया और गेट खोल दिए और इनके मध्य युद्ध हो गया। बच्चों आप ध्यान रखेंगे, ये युद्ध राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। 1301 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। ये 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य युद्ध हुआ था बच्चों। और इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारी बातें आप लोगों को पता होगी। अमीर खुसरो, मैं एक और बात आपको बता देता हूं उससे पहले, अमीर खुसरो इसमें साथ ही था। रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन था? अमीर खुसरो। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है खजाइन उल फतह, और खजाइन उल फतह में इन्होंने इसके बारे में वर्णन किया है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो 1301 में इनके युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर हमीर देव वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और हमीर की जो पत्नी थी बच्चों गंगा देवी, ध्यान रखेंगे, गंगा देवी राजस्थान की प्रथम महिला है जिसने जोर किया है। गंगा देवी ने जोर कर लिया और इनकी गंगा देवी की पुत्री हमीर की पुत्री थी जिसका नाम है देवल दे। और देवल दे ने भी पद्मला तालाब में कूद करके बच्चों क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी, आत्मोत्सर्ग कर लिया था। इसे हम जल जोहर के नाम से भी जानते हैं। ये राजस्थान का प्रथम जल जोहर है, ये राजस्थान का प्रथम जोहर है और हमीर के द्वारा किया गया राजस्थान का प्रथम केसरिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। 11 जुलाई 1301 के दिन की घटना है और 13 जुलाई के दिन इसका पूर्ण अधिकार हो जाता है। और ये किले में आकर के क्या करता है कि यहाँ के मंदिरों को ढाने लगता है। इसे देख करके जब मंदिरों को ढाने लगा तो खजाइन उल फतह में ऐसा वर्णन है, इसे देख करके अमीर खुसरो ने कहा कि खुप्र का गढ़, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, खुप्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया है। ऐसा किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा। किसमें कहा? खजाइन उल फतह में कहा। और ये खुप्र का गढ़ किसके लिए कहा? रणथंभौर के लिए कहा। बच्चों निश्चित ही आप लोगों के जानकारी समझ में आई होगी। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।